आपको याद होगा सालों पहले हम मॉनिटर्स का इस्तेमाल करते थे और मॉनिटर्स का जो स्क्रीन साइज़ होता था वो 14 इंच से भी ज़्यादा होता था। तो ये वीडियो देखकर आपको नॉस्टैल्जिया होने वाला है क्योंकि सैमसंग ने इंडियन मार्केट में अपना एक नया टैबलेट लॉन्च किया है, सैमसंग गैलेक्सी S10 अल्ट्रा, और माना जाता है कि अभी तक का सबसे पावरफुल एंड्रॉयड टैबलेट है। और सीरियसली बताओ तो इसके स्पेसिफिकेशंस जब मैंने देखे ना तो मुझे भी लगा कि भाई इतना अमेजिंग टैबलेट कोई कैसे डिज़ाइन कर सकता है। सो नॉस्टैल्जिया वाली लाइन मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि पहले हम मॉनिटर्स का यूज़ करते थे, उसमें इतने बड़ा स्क्रीन साइज़ मिलता था, तो वही एक्सपीरियंस अब आपको सैमसंग के इस बड़े साइज़ वाले टैबलेट में मिलने वाला है। तो उसके सारे स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे, इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसका फर्स्ट लुक कैसा है, और उसके बाद मैं आपको अपना इन हैंड एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। सो फाइनली अनबॉक्स कर लिया हमने सैमसंग S10 अल्ट्रा। सो मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि सैमसंग ने एक्चुअली में इतना बड़ा साइज़ टैबलेट में क्यों दिया है। तो मुझे लगता है मैंने आज तक इतने बड़े साइज़ का टैबलेट कभी यूज़ नहीं किया, और मैंने इसे होल्ड किया हुआ है। और मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ, मुझे बार बार ये डर लग रहा है कि मेरे हाथ से स्लिप ना हो जाए, ब्रेक ना हो जाए, और ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है कि बहुत स्लिम भी है। जैसे आप एक हाथ से तो उसे होल्ड नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर, आपको दोनों हाथों का यूज़ करना होगा इसे होल्ड करने के लिए। आप इस पर कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग करते हैं, इस पर गेमिंग करते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा हैंडी नहीं है। लेकिन बेस्ट पार्ट है, बहुत से लोग हैं जिनको एक बड़े डिस्प्ले साइज़ वाला टैबलेट चाहिए होता है, तो मुझे लगता है आपकी पूरी नीड है इसमें फुलफिल हो जाएगी। जिन्हें चाहिए कि भाई टैबलेट पे ही हम लैपटॉप वाला काम भी कर ले, उस पर कॉन्टेंट स्ट्रीमिंग कर ले, टीवी भी अगर देख रहे हैं तो वो भी हम टैबलेट पे कर रहे हैं, तो आपको सीरीज या मूवी स्ट्रीमिंग करने में एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो मैं आपको डिस्प्ले फीचर्स के बारे में बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल डिज़ाइन पर भी आते हैं। सो बैक पैनल में जो इसमें फिनिश दी गई है वो बिल्कुल मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट्स का कोई इशू नहीं है। साइड में इसमें जो S Pen सपोर्ट दिया गया है ना, ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट लगा है। तो इसके लिए आपको S Pen को कहीं इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली चाहे तो अपने पेन को साथ में कैरी कर सकते हो। और जैसे हमने अनबॉक्स किया तो आपको उसमें S Pen भी मिल जाता है, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है। इसके अलावा सैमसंग ने जैसे अपने फ़ोन्स के साथ वो कुछ नहीं देता है, तो इस बॉक्स में भी बहुत कुछ नहीं दिया है। सो अभी इसके डिज़ाइन पे मैं और बात करना चाहती हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल सी सैमसंग की ब्रांडिंग मिलती है, और बैक पैनल में बहुत ही क्यूट सा यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल मिल जाता है। जैसे आप फ्लैगशिप फ़ोन सीरीज़ में देखते हैं, इस सीरीज़ में पीछे बैक पैनल में जैसा कैमरा मॉड्यूल दिखता है ना, वैसे मुझे सिमिलरली इसके टैबलेट में भी वही डिज़ाइन लग रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी फ्लैश लाइट मिल जाती है। साइड्स की बात करते हैं तो साइड्स के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा स्लीक है, बहुत पतला है। मेजरली जितने भी एंड्रॉयड टैबलेट्स आते हैं ना मार्केट में, वो थोड़े से हैवी वेट होते हैं, थोड़े थिक साइज़ में आते हैं, तो इतना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं होता है। और वैसे मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इसका जो कंपटीशन है, मतलब इसको डायरेक्टली कंपेयर किया जा रहा है न्यू एप्पल iPad Pro से, और काफ़ी हद तक दोनों का प्राइस भी सिमिलर है। सो अगर आप एक एप्पल का टैबलेट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उसी प्राइस रेंज में आपको एक दमदार टैबलेट चाहिए, तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो उसके लिए हम फीचर्स पे भी आते हैं। सो साइड्स में अगर आप देखेंगे तो उधर की साइड आपको नीचे की साइड स्पीकर ग्रिल्स दी गई हैं, और अगर लेफ्ट और राइट साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नॉर्मली टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। और इधर साइड में जो उसका राइट साइड वाला पैनल है, या फिर अगर आप उसको ऐसे होल्ड करते हैं तो वो नीचे की साइड आ जाता है, तो ये आपको होम बटन मिल जाता है और एक वॉल्यूम रॉक का बटन मिल जाता है। इसके अलावा डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है सैमसंग ने। सो जो ओवरऑल डिज़ाइन है इस टैबलेट का वो परफेक्ट है। दो कलर ऑप्शन में आता है, हमारे पास है इसका मून स्टोन ग्रे कलर। सो मुझे ये कलर पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन आप थोड़ा सा लाइटर टोन में जाना चाहते हैं तो एक सिल्वर कलर ऑप्शन भी है। अब जो ड्यूरेबिलिटी है उसके लिए सैमसंग ने इसमें आर्मर एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल किया है। तो कंपनी का तो ये कहना है कि भाई इस एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ ही ईजिली ब्रेकेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा मुझे हैवी वेट लगा है और बहुत ज़्यादा स्लिम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इसको बहुत रफ एंड टफ तरीके से तो नहीं यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आपके मन में ना ये डर रहेगा कि यार ये ब्रेक ना हो जाए, डिस्प्ले ब्रेक ना हो जाए। पर जैसे कि कंपनी ने बोला है कि भाई इसको ड्यूरेबल बनाया गया है, तो वो विद टाइम और विद एक्सपीरियंस पता चलेगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स के बारे में, और वो है इसके डिस्प्ले फीचर्स। तो जैसे मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि भाई इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो मैं आपको एग्जैक्ट साइज़ बता देती हूँ। इसमें मिलता है आपको 14.6 इंच का एक बड़ा डिस्प्ले, और बेस्ट पार्ट है कि ये 2x डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले है। सो एमोलेड डिस्प्ले अभी तक हम फोन्स में यूज़ करते थे, लेकिन डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले यानी कि आपको सुपर पिक्चर क्वालिटी ऑफर करता है, वो आपको टैबलेट में मिल रहा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि भाई इसका प्राइस इतना ज़्यादा हाई रखा गया है।
अब मोस्टली जितने भी एंड्रॉयड टैबलेट्स आते हैं ना, उसमें यूज़र्स ही कंप्लेन करते हैं कि यार फास्ट नहीं होते हैं यूज़ करने में, यार लैग करते हैं, बहुत हैंगिंग इश्यूज़ आते हैं। लेकिन बिलीव मी, जब मैंने इसके डिस्प्ले फीचर्स यूज़ किया है, इसमें 120 हर्ट्ज़ का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, जिसकी वजह से इसको यूज़ करने का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर है, काफ़ी स्मूथ है, लैगिंग इश्यूज़ बहुत मिनिमल है। साथ ही में इसमें आपको अगर कंटेंट स्ट्रीमिंग करनी है तो HDR10+ सपोर्ट मिल जाता है, तो हाई डेफिनेशन में आप इसमें वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ऑडियो फीचर्स पे। तो ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स मिल जाते हैं, वो भी एक काफ़ी अट्रैक्टिव पॉइंट है। और अगर आप सेफ्टी के लिए इसे सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। ये मुझे बहुत अच्छा फीचर लगा है, क्योंकि यूजुअली जब भी आप इतना बड़ा टैबलेट यूज़ करें तो आप बार बार इसके होम बटन से जाके या पासकोड डाल के लॉक करने की बजाय आप सिंपली फिंगरप्रिंट स्कैनर से इसको लॉक कर सकते हैं। ईजी भी है, आपका टाइम भी बचेगा। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे इस टैबलेट में बेस्ट लगी है कि इतना बड़ा स्क्रीन साइज देने के बाद भी सैमसंग ने बेजल्स जो है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन किए हैं। हालांकि मुझे लगता है कि बेजल साइज़ ना और थोड़ा सा कम हो सकता था, जैसे हमें एप्पल आईपैड में मिलता है, लेकिन फिर भी स्क्रीन साइज़ के हिसाब से जो बेजल्स का साइज़ है वो काफ़ी हद तक मिनिमल रखा है। और ऊपर यहाँ पे आपको फ्रंट में एक छोटी सी नॉच मिल जाती है। सो ओवरऑल जो डिस्प्ले क्वालिटी है इस टैबलेट की वो बहुत अमेजिंग है। सो जब भी कोई यूज़र एंड्रॉयड टैबलेट खरीदता है तो उसका मेन टारगेट होता है कि भाई डिस्प्ले फीचर्स अच्छे होने चाहिए और डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और बजट में आना चाहिए। हालांकि बजट में तो ये टैबलेट नहीं आता है, लेकिन डिस्प्ले फीचर्स मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके कुछ साइड फीचर्स बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि सैमसंग को थोड़े से और इम्प्रूव करने चाहिए थे। जैसे इसमें कैमरा फीचर्स की बात करते हैं तो आपको बैक पैनल में और फ्रंट में दोनों में डुअल कैमरा सेंसर्स मिलते हैं। बैक पैनल में आपको 13 MP का प्राइमरी सेंसर मिलता है और 8 MP का एक अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। और सेल्फी कैमरा में आपको दोनों ही 12 MP के प्राइमरी कैमराज मिलते हैं। अब जब बात करते हैं कि भाई इतने फ्लैगशिप प्राइस में ये टैबलेट आता है तो आपके दिमाग में ये शायद थॉट आएगा कि यार कैमरा परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग होगी, क्योंकि सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन्स में आप देख लीजिए कितना एक्सट्रीम और कितना हाई क्वालिटी वाला कैमरा मिलता है। लेकिन मुझे लगता है सैमसंग ने थोड़ा सा इस चीज़ में डिसअपॉइंट किया है। मैंने इसका कैमरा टेस्ट किया, बैक पैनल में आप देखेंगे कलर क्वालिटी अच्छी है लेकिन डिटेलिंग बहुत अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। एनीवेज, लेकिन आप ये मान लीजिए कि जब भी आप टैबलेट खरीदते हैं तो टैबलेट से आप एक बहुत हाई पिक्चर क्वालिटी एक्सपेक्ट कभी नहीं कर सकते हैं। अभी मार्केट में ऐसे बहुत कम टैबलेट्स हैं जो आपको एक बिल्कुल फ़ोन जैसा फोटोग्राफी एक्सपीरियंस दें, लेकिन मुझे लगता है फिर भी सैमसंग ने थोड़ा बहुत इसमें मैनेज किया चीज़ें। फ्रंट कैमरा की जो क्वालिटी है वो फिर भी मुझे काफ़ी बेटर लगी है। सो इसका जो बैक कैमरा जब हमने आउटडोर में यूज़ किया सनलाइट में तो मुझे लगता है कलर्स अच्छे से कैप्चर कर लिए उसने। डिटेलिंग का थोड़ा माइनर इशू लगा मुझे लगता है कि जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर सकता था, लेकिन अगर आप इसमें मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हैं तो वो आप ठीक तरीके से नहीं ले पाएंगे। सेल्फी कैमरा में डिटेलिंग अच्छी है, कलर्स भी ठीक तरीके से कैप्चर कर लेता है, फोटोज़ काफ़ी नेचुरल लगते हैं। लेकिन मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि भाई कैमरा क्वालिटी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से और थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो ऑफकोर्स जब भी टैबलेट की बात होगी तो परफॉर्मेंस की बात होनी है। अब शायद आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये जो टैबलेट है शायद साइज़ में ही बहुत बड़ा है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज कैसा होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इसमें हैवी गेमिंग आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सैमसंग ने इस टैबलेट में सबसे हाई फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर दिया है, MediaTek Dimensity 9300+ चिपसेट। हालांकि 9400 का थोड़ा सा एक डिग्रेडेड वर्जन है, लेकिन ये MediaTek का अभी तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर माना जाता था। तो उसकी वजह से आप इसमें मल्टीटास्किंग अच्छे से कर सकते हैं, हैवी गेमिंग कर सकते हैं। बहुत से काम जो आप लैपटॉप या फ़ोन पे करते हैं तो वो सारा काम आपका इस टैबलेट पे बहुत इजीली किया जा सकता है। आप चाहे तो अपने लैपटॉप के साथ एक डुअल स्क्रीन यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हैं। तो परफॉर्मेंस की जब बात कर रहे हैं तो बैटरी फीचर्स की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई टैबलेट पे हमेशा यूज़र्स की कंप्लेन आती है कि बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है, लेकिन डिस्प्ले फीचर्स के साथ मुझे जो इसका एक एक्सक्लूसिव और बेस्ट फीचर लगा है वो है इसकी बैटरी। सो इस टैबलेट में आपको एक काफ़ी बड़े साइज़ वाली बैटरी मिलती है। तो इसमें है 11200 mAh की बैटरी, जो सिंगल चार्ज में आपको 8 से 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकती है। सो मुझे लगता है ये जो बैटरी साइज़ है ना, विच इज़ वेरी रेयर, मैंने आज तक किसी टैबलेट में इतना बड़ा बैटरी साइज़ नहीं देखा है। और बेस्ट पार्ट है कि इतने बड़े बैटरी साइज़ होने के बाद भी सैमसंग ने इसको काफ़ी स्लिम रखा है, क्योंकि जब बैटरी साइज़ बढ़ता है ना तो जो गैजेट है वो ऑटोमेटिकली बहुत हैवी हो जाता है, उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। लेकिन मुझे लगता है सैमसंग ने काफ़ी स्मार्टली प्ले किया है, एक बहुत बड़ी बैटरी दे दी है, वो भी इतने स्लिम टैबलेट में।
और एक फैक्टर और है इसमें कि आप बहुत हैवी गेमिंग करते हैं, जो मेटल फ्रेम के साथ टैबलेट्स आते हैं ना वो हीट करने लगते हैं। लेकिन बेस्ट पार्ट है कि एल्यूमिनियम फ्रेम है और एल्यूमिनियम फ्रेम भी काफ़ी जल्दी हीट हो जाता है। लेकिन सैमसंग ने उसको बैलेंस करने के लिए इसमें आपको लार्जर वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम दिया है। तो जब आप बहुत ज़्यादा गेमिंग करेंगे, आपको लगता है कि हीट करने वाला है टैबलेट, थोड़ा ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कूल डाउन हो जाएगा। सो बैटरी बैकअप, जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने बहुत ज़्यादा इस टैबलेट को यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि सिंगल चार्ज में आप इसे 8 से 10 या 12 घंटे तक चला सकते हैं। वो आपके यूसेज पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना फ्रीक्वेंटली या कितना ज़्यादा इस टैबलेट को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको इंटरनल फीचर्स बता देती हूँ कि इसमें आपको एंड्रॉयड 14 अपडेट मिल जाता है। अब जो एक इसका एक्सक्लूसिव फीचर है जिसकी वजह से मुझे लगता है सैमसंग ने इस टैबलेट का प्राइस इतना ज़्यादा हाई रखा है, वो है इसमें मिलने वाले AI फीचर्स। सो टैबलेट से अलग सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स भी आते हैं, जो उसकी एस सीरीज़ आती है, वो इस टाइम इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, ट्रेंड में है, क्योंकि सैमसंग एंड्रॉयड में आने वाला पहला ब्रांड था गूगल के बाद जिसने अपने फ़ोन्स में AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किया, और उसके लिए कंपनी ने गूगल के साथ टाई अप भी किया। सो सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप AI फीचर्स यानी कि गैलेक्सी AI जो आप उसके फ़ोन्स में यूज़ कर पाते हैं, वो सारे फीचर्स आपको इस टैबलेट में मिल जाते हैं। और यही है इस टैबलेट का सबसे बड़ा हाईलाइट। सो आपको याद होगा गैलेक्सी AI में मल्टीपल AI फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जैसे इसमें आप AI के ज़रिए नोट टेकिंग कर सकते हैं, स्केच टू इमेज फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइव ट्रांसलेटर फीचर, इंटरप्रेटर फीचर, इवन सर्कल टू सर्च फीचर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं, आप उनको एडिट करना चाहते हैं, जैसे हम सैमसंग के फ़ोन्स पर कर पाते हैं, वो काम इस टैबलेट में भी किया जा सकता है बेटर डिटेलिंग के साथ। सो बिलीव मी, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किसी टैबलेट को AI के ज़रिए यूज़ किया जा सकता है। तो ये अभी तक का सैमसंग का सबसे एडवांस टैबलेट इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सारे अमेजिंग AI फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। और इवन मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ ना आप कुछ एडिशनल एसेसरीज भी बाय कर सकते हैं जो कि इस टैबलेट के साथ तो नहीं मिलती हैं, लेकिन इसके साथ आपको S Pen मिल जाता है इसके बॉक्स में। सो आप चाहे तो इसका एक कीबोर्ड अलग से बाय कर सकते हैं, जिसको सैमसंग ने नाम दिया है बुक कवर कीबोर्ड स्लिम कीबोर्ड। हालांकि बहुत बड़ा नाम है और बहुत कंफ्यूजिंग सा भी है, लेकिन बेस्ट पार्ट है कि इस कीबोर्ड में आपको ना एक डेडिकेटेड AI की भी मिल जाती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको उसकी ज़रूरत होगी, मतलब जब आप इसको विदाउट कीबोर्ड भी यूज़ करते हैं ना, तो उसके AI फीचर्स यूज़ करना बहुत हैंडी और बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो हमने इसमें सर्कल टू सर्च फीचर यूज़ किया, बहुत सारे AI फीचर्स को यूज़ किया, इमेजेस एडिट की। तो बिलीव मी, जैसे हम सैमसंग के फोल्ड फ़ोन या सैमसंग के जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उन पे AI फीचर्स का यूज़ करते हैं, वैसा ही एक्सपीरियंस इस टैबलेट के साथ भी रहा है। सो मैं बहुत ज़्यादा अब डिटेलिंग में आपको उसके फीचर्स नहीं बता सकती हूँ। उसके रिव्यू वीडियो में हम आपको इसके और इंटरनल फीचर्स के बारे में बता सकते हैं, मैं आपको और अपना बेटर पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। लेकिन अभी तक के लिए जितने फीचर्स मैंने आपको बताया ना, उससे आपको ये तो आइडिया लग जाएगा कि भाई 1 लाख से भी ज़्यादा महंगे इस टैबलेट को बाय करना है या नहीं करना है। सो मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से आपको बताती हूँ, जिस प्राइस पॉइंट में टैबलेट आता है तो उसके कुछ फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्लिम टैबलेट है। लाइट वेट तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन इसके डिस्प्ले फीचर्स काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं और इसमें मिलने वाले एडवांस AI फीचर्स। लेकिन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जहाँ मुझे लगता है सैमसंग को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना चाहिए था, इसकी कैमरा क्वालिटी और बेटर होनी चाहिए थी, और कुछ ऐसे एडिशनल फीचर्स होने चाहिए थे जो इसे एक्चुअली में एप्पल आईपैड का एक कॉम्पिटिटर बनाए। लेकिन जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक सैमसंग लवर हैं, एक नया एंड्रॉयड टैबलेट खरीदना चाहते हैं जो कि मल्टीपल यूसेज के तौर पर काम आए, जैसे आप कंटेंट स्ट्रीमिंग कर पाएँ, गेमिंग कर पाएँ, फ़ोन, टैबलेट, टीवी का मज़ा आपको इसी टैबलेट में मिल जाए, तो उस लिहाज से आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने तो आपको सारे फीचर्स बता दिए, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बता दिया है। आप हमें बताइए कि आपको कैसा लगा है सैमसंग गैलेक्सी S10 अल्ट्रा। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही जितने भी एंड्रॉयड टैबलेट लवर्स हैं उनके साथ एक वीडियो ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।